तो आज की इस वीडियो के अंदर से हम आप सभी के साथ में स्टार्ट करने वाले हैं अपनी 7th क्लास के पॉलिटी सब्जेक्ट को। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपने चैप्टर नंबर 1 से, जो कि आपको बताता है इक्वालिटी के बारे में। ठीक है, वैसे जो एक आपकी इक्वालिटी थी उसके बारे में हमने आपकी 6th क्लास के अंदर भी स्टडी किया था, लेकिन यार वहाँ पे जो था हमने स्टडी किया था कि जो इक्वालिटी है वो हमारी एक राइट है। लेकिन जो आज का हमारा चैप्टर है इसके अंदर हम इस बात को जानेंगे कि जो आपकी इक्वालिटी है क्या वो सही में लोगों को मिल रही है या फिर नहीं मिल रही है। हमें कहीं जगह तो हमारी जो इक्वालिटी है वो देखने को मिलती है और कहीं जगह वो इक्वालिटी देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, तो जो आज का हमारा चैप्टर होने वाला है इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर यहाँ पे बेस रहने वाला है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं अपने चैप्टर को फटाफट से। अब यार ये जो है सभी ये आपके टीचर के नोट्स हैं, तो जो आपका टीचर आपको चैप्टर ये पढ़ाएगा ये उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, तो ये सभी आपसे रिलेटेड नहीं है, तो एक बार मैं इनको स्किप कर देता हूँ और हम आगे चलते हैं अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 ऑन इक्वालिटी, और देखते हैं आपको कैसे चैप्टर कुछ बातें समझाता है, और मैं भी इस चैप्टर को आपको पूरा डिटेल में यहाँ पे समझा दूंगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। अब कहता है इंडिया इज अ डेमोक्रेसी। अब आपको पता है कि हमारा इंडिया एक डेमोक्रेसी है। यहाँ पे भाई लोकतंत्र, यानी कि हम लोग खुद अपना जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको चुनते हैं। इन दी क्लास 6 बुक वी लुक्ड एट दी की एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स, और यहाँ पे बताते हैं कि भाई जो आपकी 6th क्लास से हमने वहाँ पे इस बात को जाना था कि जो आपकी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है उसके कुछ की एलिमेंट्स होते हैं, जैसे ये भी सभी लोगों को यहाँ पे इक्वली ट्रीट करना। ये कुछ वहाँ पे की एलिमेंट्स हमने स्टडी किए थे, आप सभी को याद होंगे। दिस इंक्लूड पीपल पार्टिसिपेशन, द रिजोल्यूशन ऑफ कन्फ्लिक्ट एंड इक्वालिटी एंड जस्टिस। बाकी ये आपको यहाँ पे दे भी रखे हैं कि भाई सारे लोग इक्वली सभी चीज़ों में पार्टिसिपेट कर पाएँ। सभी का मतलब कि जो भी बीच में कन्फ्लिक्ट आता है लोगों के बीच में हम उसको सोल्व करें, सभी को इक्वालिटी दें और साथ में उनको न्याय भी यहाँ पे दिया जाए। ठीक है, इक्वालिटी इज अ की फीचर ऑफ अ डेमोक्रेसी एंड इन्फ्लुएंस ऑल एस्पेक्ट ऑफ इट्स फंक्शनिंग। और यहाँ पे बताते हैं कि भाई जो इक्वालिटी है ना हमारी डेमोक्रेसी का एक सबसे जो की एस्पेक्ट हम कह सकते हैं वो है, और ये काफ़ी सारे जो हमारे फंक्शंस रहते हैं डेमोक्रेसी के उनके ऊपर भी अफेक्ट डालता है। इन दिस चैप्टर यू विल रीड मोर अबाउट इक्वालिटी, और ये जो आज का हमारा चैप्टर रहने वाला है इसके अंदर आप और बहुत सारी बातें जानोगे आपकी इक्वालिटी से रिलेटेड। ठीक है, वट इट इज़ कि आपकी जो इक्वालिटी है वो क्या चीज़ है, वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी एंड वेदर और नॉट एवरीवन इज इक्वल इन इंडिया। लेट्स बिगिन बाय लुकिंग एट द कांता स्टोरी। और यहाँ पे कह रहा है कि हम इन सभी बातों को पूरा डिटेल में जानेंगे कि भाई जो आपके यहाँ पे हमारी इक्वालिटी है वो सभी लोगों को सच्चाई में यहाँ पे मिल रही है या फिर नहीं मिल रही है, और जो आपकी इक्वालिटी वो कैसे यहाँ पे किसी जगह पे हमें देखने को मिलती है, किसी जगह पे नहीं देखने को मिलती है। तो इसके लिए हम स्टार्ट करेंगे आपकी जो कांता की एक स्टोरी बता रखी है उससे। ठीक है, तो ये है गाइज आपकी कांता की स्टोरी, और यहाँ पे बताता है ऑन इलेक्शन डे कांता एंड हर फ्रेंड सुजाता आर वेटिंग टू कास्ट देयर वोट। कि भाई यहाँ पे इलेक्शन का दिन था और जो कांता थी और उसकी फ्रेंड सुजाता थी वो दोनों यहाँ पे वेट कर रही थी अपनी वोट को डालने के लिए। ठीक है, अब ये है यहाँ पे आपकी कांता और एक है इनमें से आपकी यहाँ पे सुजाता। ठीक है, अब कांता यहाँ पे कहती है अपनी फ्रेंड सुजाता को कि भाई ये देखो कितनी अच्छी बात है हमारी गवर्नमेंट की कि वोट डालने के लिए हम सभी एक ही लाइन में खड़े हैं। यानी कि ये बेचारी एक यहाँ पे होम वर्कर है, यानी कि जो घर पे जाके आपको पता है पोछा वगैरह लगाते हैं या फिर साफ सफाई का काम करते हैं, क्लीनिंग का, ये आपकी वो वाली होम वर्कर है। ठीक है, तो भाई ये कहते हैं कि भाई जो मेरा मालिक है मेरे को सैलरी यहाँ पे करता है, जो मेरा एम्प्लॉयर है वो भी यहाँ पे मेरे साथ में खड़ा है इसी लाइन में, और इसी लाइन में मैं खड़ी हूँ। यानी कि जो हमारी डेमोक्रेसी है वो हमें ये राइट देती है कि भाई या कोई पर्सन कितना अमीर हो, कितना बड़ा हो या कितना छोटा हो, उन सभी को यहाँ पे एक ही लाइन में खड़े होना पड़ता है वोट डालने के लिए, और सभी को एक ही मतलब कि कमरा होता है वोट डालने का। ये नहीं कि फिर वो कोई स्पेशल कमरा दिया जा रहा है वोट डालने के लिए। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिली माय फ्रेंड्स, इक्वालिटी। अब आपको कुछ बातें यहाँ पे समझ में आ रही होंगी। ठीक है, बाकी यार अब आपको बताता है आगे जाके कि जब कांता की बारी आती है कि भाई जा कांता अब तो वोट डाल, उसकी फ्रेंड उसको ये बात कहती है। और कांता जब ईवीएम मशीन के पास में जाती है तो वो सोचते हैं कि भाई जिस नेता ने मेरे को प्रॉमिस किया था ना कि भाई मैं तुम्हारा जो यहाँ पे एरिया जहाँ पे तुम रहते हो रेजिडेंटल एरिया है वहाँ पे मैं सीवर की जो पाइप होती है और जो पानी की पाइप होती है उसको मैं लगवाऊंगा, तो मैं उसको वोट दूंगी। तो कांता उसको डायरेक्टली वोट यहाँ पे डाल देती है। ठीक है, उसके बाद अगेन से यहाँ पे आपका ये सीन आता है, तो जो कांता है होती है उसका जो बॉस होता है उसको कहता है कांता मैं आपसे मिलता हूँ बाद में, और वो अपनी कार में बैठ के चला जाता है। तभी कांता कहती है नमस्ते साहिब। ठीक है, बाकी जब ये दोनों फ्रेंड्स जा रही होती हैं तो जो कांता होती है वो अपनी फ्रेंड को बताती है कि भाई जो मेरी गुड़िया है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बीमार है
तो सबसे पहले तो एक बार मैं उसका हाल पूछ लेती हूँ, फिर मेरे को यहाँ पे काम पे जाना होगा अपने साहिब के यहाँ पे, और मैं उसके पास से अब की बार एडवांस ले लूँगी क्योंकि मेरे को यहाँ पे इसको डॉक्टर के पास में लेके जाना होगा और मैं इसको शाम को ही डॉक्टर के पास में लेके जा पाऊंगी। ओके, तो अब देखते हैं आगे क्या बताते हैं। अब यहाँ पे कांता अपनी लड़की के पास में जाती है और पूछते हैं क्या बेटा आपको कुछ चाहिए लेने के लिए, या फिर मैं आपको डॉक्टर के पास तो देखो शाम को ही लेके जा पाऊंगी क्योंकि अभी मेरे पास यहाँ पे पैसे नहीं है, मैं एडवांस लेके आऊंगी, ठीक है। और यार यहाँ पे बताते हैं कि भाई जो आपका ये स्लम एरिया होता है यहाँ पे ऐसे बीमार पड़ना मतलब कि कोई अलग बात नहीं है, ऐसे लोग ऐसे बच्चे बीमार होते रहते हैं क्योंकि वहाँ की जो फैसिलिटी होती है और साथ का जो इन्वायरमेंट होता है काफ़ी गंदा वहाँ पे रहता है, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बीमारियाँ यहाँ पे पैदा हो जाती हैं। ओके, तो अब जो कांता होती है वहाँ पे अपने काम पे जाती है, साफ़ सफाई का काम वो स्टार्ट करती है, तभी जो उसकी मालकिन कहती है कि कॉर्नर्स में थोड़ा ध्यान से करना, कॉर्नर्स पे आपको अच्छे से साफ करने हैं, ठीक है। उसके बाद वो कहती है कि मैम मेरे को एडवांस चाहिए, तो मैम उसको कहती है कि भाई आप इसकी हैबिट मत बनाना कि भाई अब की बार एडवांस ले रहे हो तो नेक्स्ट टाइम भी एडवांस लोगे, अब की बार मैं आपको दे देती हूँ, ठीक है। तो यार कांता को यहाँ पे एडवांस मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको बताता है इक्वल राइट टू वोट। अब हमने ये तो देख लिया कि भाई यहाँ पे बिल्कुल इक्वल राइट उसके पास में थी, आपकी कांता के पास में वोट डालने की, बाकी सारे कामों के, ठीक है। और आगे अब आपको बताता है स्टोरी के अंदर, द स्टोरी अबव बिगिन विद द कांता स्टैंडिंग इन अ लाइन टू कास्ट हर वोट। की हमारी स्टोरी कहाँ से स्टार्ट हुई थी कि भाई जब आपकी जो कांता लाइन में खड़ी हुई थी वोट डालने के लिए, वो सोच रही थी कि भाई हम सभी इक्वल हैं। ओके, लुक अगेन एट दी वेरियस पीपल हु आर स्टैंडिंग इन द लाइन विद हर। और आप बाकी लोगों को भी वहाँ पे देख सकते हैं जो कांता के साथ में खड़े थे उस पिक्चर के अंदर कि भाई काफ़ी थोड़े बड़े वाले लोग भी थे, वो भी उस लाइन में खड़े थे। ओके, कांता रिकॉग्नाइज हर एम्प्लॉयर अशोक जैन एंड छोटे लाल हर नेबर। और यहाँ पे बताता है कि भाई कांता ने यहाँ पे दो लोगों को रिकॉग्नाइज वहाँ पे किया कि भाई जो मेरे बॉस हैं वो भी यहाँ पे खड़े हैं अशोक जैन, और साथ में जो मेरे नेबर पड़ोसी हैं छोटे लाल वो भी इसी लाइन में खड़ी हैं। इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया ऑल अडल्ट irrespective of what religion they belong to, how much education they had, what caste they are, or whether they are rich or poor, are allowed to vote। और यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि भाई जो हमारी कंट्री है यहाँ पे क्या है कि भाई आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, आपने कितनी भी ज़्यादा पढ़ाई कर रखी है, या फिर आप किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो, या फिर आप अमीर हो या गरीब हो, आप सभी को अधिकार है कि आप अपना मत यहाँ पे डाल सकते हो, आई मीन अपना वोट यहाँ पे डाल सकते हो। दिस एज यू हैव ऑलरेडी रीड इन द क्लास 6। और ये बात आपने आपकी क्लास 6 के अंदर भी स्टडी की थी, जिसको हमने क्या कहा था, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एंड इज अ एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ एंड डेमोक्रेसीज। और यहाँ पे जो डेमोक्रेसीज होती है उसका सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपका यही रहता है कि वो अपना जो राजा होता है उसको खुद से चुन सकती हैं। द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज इज अ बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ इक्वेलिटी। और यहाँ पे बताते हैं कि भाई जो आपका यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का जो आइडिया है ना, ये आपका इक्वेलिटी के ऊपर यहाँ पे बेस है, बिकॉज इट स्टेट दैट एवरी अडल्ट इन अ कंट्री इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर वेल्थ एंड द कम्युनिटीज शी ही बिलोंग टू हैज़ वन वोट। और यहाँ पे बताता है कि भाई चाहे आप कितनी ही ऊंची कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, चाहे कितनी निजी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, मतलब कि हर कोई जो यंग इंसान है, अडल्ट इंसान है हमारी कंट्री का, वो वोट डाल सकता है और सबके पास सिर्फ एक ही वोट करने का अधिकार है। कांता इज एक्साइटेड टू वोट एंड हैप्पी दैट शी इज इक्वल टू ऑल द अदर बिकॉज ईच ऑफ देम हैज़ वन वोट। और यहाँ पे कांता खुश इसलिए थी क्योंकि भाई सभी के पास एक ही वोट थी और सभी को एक ही लाइन में वहाँ पे खड़े होना था। बट एज हर डेज गोज ऑन कांता बिकेम लेस सर्टेन अबाउट वट हिज इक्वालिटी रियली मीन्स। और यहाँ पे बता रहे जैसे जैसे दिन आगे चला तो कांता को ये बात महसूस हुई कि भाई रियलिटी में ऐसा नहीं है कि भाई वहाँ पे हम वोट के टाइम पे इक्वल थे, लेकिन सारे दिन में हम इक्वल यहाँ पे नहीं हो सकते। वट इज़ इट दैट मेक्स कांता अनश्योर। और किस चीज़ को कांता ने, मतलब कि किस चीज़ों ने कांता को ये चीज़ अनश्योर यहाँ पे की। लेट्स टेक अ लुक एट अ डे इन हर लाइफ। सी इज़ लाइव इन अ स्लम एंड हैज़ अ ड्रेन बिहाइंड हर हाउस। और यहाँ पे बताता है, चलो एक बार इसके ऊपर भी हम थोड़ा यहाँ पे नज़र डाल लेते हैं। और इसके जो घर के सामने एक ड्रेन है और ये स्लम एरिया के अंदर यहाँ पे आपकी रहती है कांता। हर डॉटर इज सिक बट शी कैन नॉट टेक द डे ऑफ फ्रॉम वर्क बिकॉज शी नीड टू बोरो मनी फ्रॉम द एम्प्लॉयज टू टेक हर चाइल्ड टू द डॉक्टर। और यहाँ पे बता रहा है कि भाई उसकी बच्ची बीमार है लेकिन तभी वो यहाँ पे छुट्टी नहीं कर सकती, और जबकि उसको अपने वहाँ पे जाना होगा काम पे क्योंकि उसको एडवांस लेना है अपनी लड़की को डॉक्टर के पास में लेके जाने के लिए। हर जॉब एज अ डोमेस्टिक हेल्पर
पर tries her out and finally she ends her day by again standing in a long line। और यहाँ पे बताता है कि भाई जिसका सारा का सारा दिन था उसने वहाँ पे काम किया, फिर बाद में एडवांस लिया और मतलब कि उसने वहाँ पे वोट डालने के लिए भी लाइन में खड़ा किया। उसके बाद जब वो डॉक्टर के पास वहाँ पे लेके गई अपनी लड़की को, तो वहाँ पे भी उसको बहुत लंबी लाइन में यहाँ पे खड़ा होना पड़ा, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये खड़ी है आपकी कांता। अब कहता है दिस लाइन इन फ्रंट ऑफ अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल इज अनलाइक द वन इन द मॉर्निंग। और यहाँ पे बता रहा है कि भाई ये जो लाइन थी ना आपकी, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल के सामने थी, जबकि ये किसी वोट डालने की जगह के सामने आपकी लाइन नहीं थी। बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल स्टैंडिंग इन इट आर पुअर, क्योंकि जो भी लोग यहाँ पे खड़े होते हैं लाइन में ज़्यादातर आपके गरीब लोग होते हैं। और कांता यहाँ पे ये बात भी सोचती है कि भाई जो मेरे यहाँ पे बॉस हैं वो कभी भी उनका अगर लड़का वगैरह बीमार होता है तो वो कभी ऐसे लाइन में खड़े नहीं होते, वो डायरेक्टली जाते हैं, और जबकि हम यहाँ पे लाइन में खड़े हैं। तो इससे यहाँ पे क्या चीज़ देखने को मिली आपको, इनइक्वालिटी, यानी कि इक्वालिटी तो यहाँ पे नहीं है। अदर काइंड्स ऑफ इक्वालिटी, चलो अब कुछ और काइंड्स की भी हम जान लेते हैं हमारी इक्वालिटी की। तो अब यहाँ पे आपको कहता है कांता इज़ वन ऑफ द मैनी पीपल्स हु लाइव्ड इन डेमोक्रेटिक इंडिया एंड हु हैव द राइट टू वोट बट हुज डेली लिविंग्स एंड वर्किंग कंडीशंस आर फार फ्रॉम इक्वल। कि भाई जो कांता है और भी बहुत सारे कांता जैसे लोग हमारे देश के अंदर रहते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर, सभी के पास वोट डालने का अधिकार है, लेकिन जो उनके बाकी दिन का अगर हम वर्किंग कंडीशंस देखें तो वो काफ़ी यहाँ पे इक्वल से बहुत ज़्यादा अलग है। अब यहाँ पे आगे कहता है अपार्ट फ्रॉम बीइंग पुअर पीपल इन इंडिया एक्सपीरियंस इनइक्वालिटी इन डिफरेंट वेज। कि भाई वो गरीब हैं, चलो ये बात तो ठीक है, लेकिन उसके बावजूद उन्हें काफ़ी जगह पर यहाँ पे इनइक्वालिटीज़ का भी शिकार होना पड़ता है। लेट अस सी व्हाट दिस मीन्स बाय रीडिंग द टू स्टोरी गिवन बिलो। ईच ऑफ दिस इज बेस्ड ऑन अ रियल इंसिडेंट्स इन द पीपल लाइव्स एंड रिफ्लेक्ट द डिफरेंट काइंड ऑफ इनइक्वालिटी दैट एग्जिस्ट इन इंडिया। और यहाँ पे बताता है, चलो इस बात को आपको और क्लियर कर देते हैं, दो स्टोरी आपको और बता के यहाँ पे इनइक्वालिटी की, और भाई इससे आपको और ज़्यादा बातें डिटेल में आ पाएगी, ठीक है समझ में। तो यार अब आप यहाँ पे आपको कुछ कटआउट्स दिखा रखे हैं बेसिकली, और यहाँ पे लिखा है सर्कल दी रेफरेंस टू कास्ट इन अ मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट गिवन अबोव। कि भाई जब यहाँ पे लोग कहते हैं ना कि भाई हमारी कास्ट में इसकी शादी करनी है, फिर उसकी शादी करनी है, हम भाई इस कास्ट के लड़के, हमें इस कास्ट की लड़की चाहिए, तो भाई ये आपकी मतलब कि शादी का कोई एडवर्टाइजमेंट है, उनके यहाँ पे कटआउट्स यहाँ पे शो कर रखे हैं आपको बुक के अंदर। अब कहता है वन ऑफ द मोर कॉमन फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया इज द कास्ट सिस्टम। कि भाई जो सबसे ज़्यादा आपका इनइक्वालिटी का सिस्टम हमें इंडिया के अंदर देखने को मिलता है वो है आपका कास्ट सिस्टम, यानी कि जब हम जातिवादी की बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, तो चलो अब इसको और डिटेल में यहाँ पे अब कहता है इफ़ यू लिव इन अ रूरल एरिया योर कास्ट आइडेंटिटी इज समथिंग दैट यू प्रोबेबली लर्नड और एक्सपीरियंस्ड एट वेरी यंग एज। और यहाँ पे कहता है कि भाई अगर आप किसी रूरल एरिया में रहते हो तो आपको जो कास्ट सिस्टम है या फिर कास्ट आइडेंटिटी है ये आपको बचपन में ही देखने को मिल जाएगी या फिर महसूस होनी स्टार्ट हो जाएगी। If you live in urban India, some of you might think that people no longer believe in caste। और अगर आप किसी भाई शहर वाले या फिर बड़े एरिया में रहते हो तो आप सोचते हो कि भाई जो कास्ट का सिस्टम है इतना कुछ यहाँ पे मैटर नहीं करता और अब लोग इसको इतना नहीं मानते। बट जस्ट लुक एट द मैट्रिमोनियल शोज फ्रॉम अ लीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड यू विल सी हाउ इम्पोर्टेंट द इशू ऑफ द कास्ट कंटिन्यू टू बी इन द माइंड्स ऑफ द हाईली एजुकेटेड अर्बन इंडियंस। लेकिन एक बार ये जो आपको कटआउट्स यहाँ पे न्यूज़पेपर के दिखा रखे हैं शादी के एडवर्टाइजमेंट के लिए लोगों ने अपने इंग्लिश न्यूज़पेपर के अंदर मतलब कि पोस्ट कराए थे, तो इनको देख के आप समझ जाओगे कि भाई जो शहर में लोग रहते हैं वो भी कास्ट को मानते हैं। तो यहाँ भी आपको इनइक्वालिटी देखने को मिलती है, तो इस बात को आप एक बार समझ लो, ठीक है। बाकी माय फ्रेंड्स यार आज के अपने इस पार्ट को मैं यहीं पे एंड कर देता हूँ। आज चैप्टर की शुरुआत थी तो मैंने काफ़ी सारा ओवरव्यू आपको यहाँ पे दे दिया, तो नेक्स्ट पार्ट की वीडियो आप सभी को बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगी। तो उसको सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में याद से फैला देना जिससे कि यार वो भी घर बैठे बैठे स्टडी कर पाएँ। तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत बहुत जल्दी, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।